है ना। तो लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस के बारे में। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चंस एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे मेरे साथ। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी चीजें मैं मार्क करूंगा ब्लू मार्कर से वो सब गिवन होंगे, और जो मैं रेड मार्कर से मार्क करूंगा क्वेश्चन के अंदर वो आपको प्रूफ करना होगा। क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, AC इज इक्वल्स टू AD ये भी गिवन है, और भाई AB जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये भी गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, जिसको मैं रेड मार्कर से मार्क करता हूं, कहता शो दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD, and again what can you say about BC and BD? BC and BD के बारे में आप क्या कहोगे? बेटा आप लोग ना आगे आ जाओ, शिवा आगे आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ इस वाली चेयर पे। आप क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? इन्हें क्वेश्चन में भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, AC जो है बेटा आपके पास किसके इक्वल है? AD के। क्लियर? और ये जो आपकी लाइन है ना बच्चों, इधर ध्यान दो, ये जो AB है ये बाइसेक्ट करती है एंगल A को। इट मींस दैट ये AB से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। क्लियर? अब आपको कॉन्ग्रुएंट करने ट्राइंगल्स, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो अभी यहां पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। इधर ध्यान देंगे सब लोग, इधर देखो बच्चों। सबसे पहले जिन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है लिखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। देखो ट्राइंगल्स लिखने के बाद आपको दो बातें सोचनी है। पहली, आपको तीनों कंडीशंस पता है या नहीं? जो तीनों कंडीशंस आप लोग अभी इसमें अप्लाई करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की, वो आपको पता है या नहीं? एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, आपको वो सारी कंडीशंस इस ट्राइंगल के अंदर कहां कहां पर है वो देखनी है, और क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा कॉन्ग्रुएंसी का। तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या क्या गिवन है जरा। अब मैं आपको ये बता दूं वो दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं जिन्हें आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। एक को मैं मार्क करूंगा रेड मार्कर से, एक को मैं मार्क करूंगा ब्लू मार्कर से। देखो भाई, पहला ट्राइंगल है आपके पास ABC, जरा A पे मार्कर रखो। A से कहां जाओगे आप लोग? B, और B से कहां जाओगे बच्चों? C, और C से वापस कहां आओगे? A। तो एक तो आपका ये ट्राइंगल है जो आपने रेड मार्कर से किया हमने मार्क, और जो सेकंड ट्राइंगल है आपका ABD, A से जाओगे आप B पर, और B से वापस आएंगे हम लोग D पर, एंड देन अगेन जाएंगे हम लोग। आपको दोनों ट्राइंगल विजिबल हो रहे होंगे जिनमें मैं कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन लगाने वाला हूं। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको 3 कंडीशन चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन मुझे मिली AC जो है वो AD के, सेकंड कंडीशन मिली रेड वाले ट्राइंगल में एंगल 1 एंड ब्लू वाले ट्राइंगल में एंगल 2, एंड थर्ड कंडीशन देखो ये कॉमन है, देख रहे हो आप लोग, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, क्योंकि रेड वाले ट्राइंगल की साइड भी है ये और ब्लू वाले की भी है। तो बस हो गया हमारा काम। अब जरा एक बार कंडीशन और देख लो कौन सी बैठती है। इधर देखो बच्चों, पहले साइड आई, फिर एक एंगल आया, देन साइड। तो साइड एंगल साइड है, सीक्वेंस में लिखेंगे। चलो लगाओ भाई कंडीशन। फर्स्ट वन, AC इज इक्वल्स टू AD। रीजन क्या है बच्चों? गिवन, ये देखो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है? AB बाइसेक्ट करती है एंगल A को। एंड थर्ड कंडीशन इज व्हाट? यस, AB इक्वल्स टू AB इट्स कॉमन साइड।
तो कंडीशन कौन सी बैठेगी बच्चों? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी triangle ABC will be congruent triangle ABD। लो भाई, ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। क्लियर? कोई इश्यू तो नहीं किसी को? हाँ जी, ठीक है। देखो, आप लोगों को गिवन क्या था? AC जो है वो AD के इक्वल है। ये लाइन बाइसेक्ट करती है तो 1 2 इक्वल हो गए। क्लियर हो गया ना? 1 2 इक्वल हो गए। और भाई ये की कॉमन साइड हो गई। रेड वाले ट्राइंगल और ब्लू वाले ट्राइंगल में 3 कंडीशन ढूंढनी थी जो दोनों की इक्वल हो। रेड वाले की साइड AC, ब्लू वाले की साइड एंगल 1 जाता है रेड में और एंगल 2 जाता है ब्लू में। और देखो ये दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से हमने दोनों ट्राइंगल्स कर दिए कॉन्ग्रुएंट। अब ये कह रहे हैं बच्चों, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड? आप जरा एक बार नजर मारो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से एक ट्रायंगल रेड वाले की और एक ब्लू वाले की। BC देखो कहां है? यस, BC रेड में आती है और BD। तो अगर ये अब कॉन्ग्रुएंट हो चुके, अब दोनों ट्रायंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनकी तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल हो गए बाय CP। तो बस यहां पे इंप्लाइज का साइन लगाओ और लिख दो BC इक्वल्स टू BD, और यहां ब्रैकेट में लिख दो बाय CP CT। क्लियर होगी बात? किसी को डाउट तो नहीं है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्पीडली नोट डाउन करो, देन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो बच्चों, सॉल्यूशन पे चलते हैं। उससे पहले एक काम और भी है, आपको इसके अंदर वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है। तो ब्लू मार्कर से हम लोग मार्क करेंगे जो चीजें गिवन है। फर्स्ट वन, ABCD इज ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ये गिवन है। सेकंड थिंग, AD जो है वो BC के पैरेलल है या इक्वल है? इक्वल है। देखो ये AD साइड है और ये BC साइड है, ये दोनों इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट वन देखो, एंगल DAB, देखना जरा कहां है DAB? देखो ये पॉइंट है DAB, ये एंगल इक्वल है CBA। क्लियर? प्रूफ दैट। अब रेड मार्कर से हम लोग मार्क करेंगे जो प्रूफ करना है। देखो, प्रूफ करना है फर्स्ट वन, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, एंड सेकंड वन प्रूफ करना है BD इज इक्वल्स टू, एंड थर्ड वन प्रूफ करना है ABD इज इक्वल्स टू BAC। क्लियर? चलो भाई सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इधर ध्यान दो, सबसे पहले आप लोग को दोनों ट्राइंगल लिखो जिसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी करनी है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, जरा पहले इनको मार्क करते हैं रेड एंड ब्लू मार्कर से, ठीक है ना? पहले वाले ट्राइंगल को हम मार्क करेंगे ब्लू मार्कर से और दूसरे वाले को रेड मार्कर से। तो सबसे पहले ट्राइंगल को पकड़ो, किसको? ABD। तो ABD तो रहेगा हमारा रेड वाला, और हमारा जो BAC है बच्चों वो ब्लू वाला रहेगा, ठीक है? तो जरा ABD पे चलते हैं, ABD को मार्क करते हैं। ये पॉइंट है आपका A, क्लियर है ना? ABD, ठीक है बच्चों? ये ट्राइंगल है आपका ABD, क्लियर? सेकंड ट्राइंगल है आपका BAC। तो BAC देखो कहां है? ये पॉइंट है B से कहां जाओगे आप? और ए से वापिस कहां आओगे? C से वापिस कहां जाओगे? तो आप मेरे ख्याल से आपको रेड और ब्लू दोनों ट्राइंगल क्लियरली दिख रहे होंगे। क्लियर? इनमें लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी, इनमें लगाएंगे, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए चाहिए 3
पहले आप मुझे ये देख के बताओ, बीसी जो साइड है ये ब्लू ट्रायंगल में आ रही है और एडी जो है वो रेड में आ रही है। पहली कंडीशन हो गई क्लियर। दूसरी कंडीशन देखो बच्चों, ये वाला एंगल कौन से में आ रहा है, रेड में या ब्लू में? ये जो एंगल आप देख रहे हो डीएबी, ये ब्लू ट्रायंगल का एंगल है या रेड का? और देखो ये वाला ब्लू में आ रहा है। दो कंडीशन हो गई आपके पास। तीसरी कंडीशन देखो, ये रेड और ब्लू दोनों में आ रही है, कॉमन साइड। समझ में आ गई बात? कंडीशन कौन सी बनेगी? साइड एंगल। देखो पहले एक साइड आया, सॉरी साइड आई, फीमेल है वो, साइड देन एंगल देन, क्लियर? पहले साइड देन एंगल देन साइड। अगर दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है ना तो साइड एंगल साइड लगती है। क्लियर? अब उसी सीक्वेंस में लिखेंगे हम, पहले साइड लिखेंगे फिर एंगल फिर साइड। चलो भाई, सबसे पहले हम लिखते हैं एडी। देखो बच्चों ये भी ध्यान रखना, रेड वाले की साइड लेफ्ट में लिखनी है और ब्लू वाले की साइड। तो एडी जो है वो रेड ट्रायंगल से आई है और जो बीसी है वो ब्लू ट्रायंगल से आई है। रीजन क्या दोगे बच्चों? गिवन। रीजन क्या दोगे? गिवन। इसके बाद एंगल देखो एंगल भी दिए थे ना बच्चों, जो दिए हैं वही लिखने। डीएबी आता है रेड से और सीबीए आता है ब्लू से, और ये भी आपके गिवन में लिखा हुआ है। गिवन रीजन आप तभी दे सकते हैं जब यहां पे आपने देखो ये गिवन में मार्क किए हो। क्लियर? इसके बाद लास्ट कंडीशन देखो, आप इसे ए बी इज इक्वल्स टू ए बी भी लिख सकते हैं और ए बी इज इक्वल्स टू बी ए भी लिख सकते हैं। पता है मैंने बी ए क्यों लिखा? देखो इस ट्रायंगल में ए बी बैठ रहा है, उसमें बी ए। हालांकि अगर आप ए बी भी लिखते कोई मार्क्स नहीं काटेगा इसके आपके। तो ये आपकी हो गई बच्चों कॉमन। इसके बाद क्या करोगे भाई? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, ये जो आपका ट्रायंगल है बच्चों ए बी डी, ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी ए सी के। क्लियर है? किसी को कोई इशू नहीं है? ये हो गया आपका प्रूफ। बाद में नोट करना। इधर देखो मैंने क्या कहा था बच्चों आपसे, अगर कोई दो ट्रायंगल, इधर ध्यान दो बेटा, अगर कोई भी दो ट्रायंगल एक बार कॉन्ग्रेंट हो गए तो अब उनके तीनों एंगल तीनों साइड इक्वल रहती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वो इक्वल रहती हैं। अब ये आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं बीडी एसी। एक बार जरा ये चेक करो, बीडी रेड से और एसी ब्लू से, मतलब एक अलग अलग कलर से आनी चाहिए। बीडी साइड देखो कहां आ रही है, ये बताना कौन से ट्रायंगल में आ रही है? ये रेड में। और एसी किस में आ रही है? लिख दो बाय सीबीसीडी इक्वल है। ठीक है, यहीं पे लिखो सीधा बीडी इक्वल्स टू एसी और ब्रैकेट में लिखो बाय सीपीसीडी और लिखो हेंस प्रूव्ड। सी पार्ट में एंगल्स देखो जरा कौन से हैं? ए बी सी, ए बी डी, सॉरी ए बी डी एंड बी ए सी। क्लियर? आप देख लो जरा, एक इसमें से रेड में आ रहा होगा एक ब्लू में। ये एंगल देखो कहां है? ए बी डी। ए बी डी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? रेड में या फिर ब्लू में? ए बी डी ध्यान से देखो किस में आ रहा है? रेड में। क्लियर? और आपका बीएसी किस में आ रहा है? लिखो हेंस प्रूव्ड बाय सीपीसीटी। बाय सीपी फुल फॉर्म पता है ना? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। लो भाई ये हो गया आपका प्रूफ। तो मतलब पहला जो हमारा फोकस रहता है वो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने पर। उसके बाद अगर कोई साइड्स दे रखी है इक्वल करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम देखते हैं कि उन्हीं ट्रायंगल्स की साइड है ना जो आपने कॉन्ग्रेंट किए हैं, तो बाय सीपीसीटी आप उन्हें इक्वल लिख सकते हैं। स्पीडली नोट डाउन करो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को पता होगा मैं सबसे पहले क्या चीज देखता हूं? मैं देखता हूं क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। क्या? ये देखो क्या कह रहा है बेटा, एडी एंड बीसी। एक सेकंड, ब्लू मार्कर से मार्क करेंगे इसको जो गिवन है। AD and BC are
इक्वल परपेंडिकुलर्स। गुड। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो आपका एडी है और जो बीसी है वो दोनों इक्वल हैं, तो मार्क कर लेते हैं एडी एंड बीसी को। एडी जो है वो इक्वल है किसके? बीसी के। और देखो ये भी बोला गया है कि एडी और बीसी दोनों परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। इसका मतलब ये भी 90 और ये भी। भाई ये परपेंडिकुलर कब माना जाएगा? जब ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा। क्लियर? शो दैट, ये बात आपको प्रूफ करनी है कि सी डी बाइसेक्ट करती है ए बी को। क्लियर? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फटाफट। इधर ध्यान दो बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं। देखो इस बार इसने बोला क्या है, पहले इसकी बात को ध्यान से समझो। इसने मुझे कहा कि प्रूफ करो कि सीडी जो है ए बी को बाइसेक्ट करती है। इधर ध्यान दो, सीडी लाइन देखो जरा कहां है। ये है ना बच्चे सीडी। ये कह रहा है कि सीडी जो है वो बाइसेक्ट करती है ए बी को। मतलब ये जो लाइन है ना ए बी, ये लाइन इसके दो हिस्से करती है। ये प्रूफ करना है। मतलब मुझे समझ में आ रहा है साफ साफ, मुझे प्रूफ करना है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। मतलब मेरा टारगेट है कि मैं किसी तरह से इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दूं। और कैसे होगा? हाँ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करूंगा जिसमें ये साइड्स आती हैं। एक रेक्ट ट्राइंगल की साइड होनी चाहिए, एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाय सीपीसीटी लिख दूंगा ओ इज इक्वल्स टू ओ बी। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप जरा ट्राइंगल देख लो कौन से हैं आपके। इधर ध्यान दो भाई, एक ट्राइंगल तो जाएगा आपका ये वाला जिसमें आपकी ओबी साइड जाएगी। ये आपका रेड वाला ट्राइंगल हो गया। ब्लू वाला आप समझ गए होंगे कौन सा है। अभी देख लेते हैं बच्चों कौन कौन सी लगेगी इस कंडीशन। इसमें भी देखो भाई, दो एंगल तो दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो वर्टिकली अपोजिट ये वाला, देखो रेड वाले ट्राइंगल में जा रहा है एक एंगल ये, ठीक है भाई। और ये जा रहा है देखो ब्लू वाले में, ये 1 ये 2। तो दो तो एंगल हो गए। कौन सा? एक तो 1 और एक ये वाला। ये 90 है, उसका ये 90 है, तो 90 90 बराबर हो जाएंगे। और ये साइड आपको गिवन है, ये साइड आपको। चलो आ जाओ इधर जरा। अब आप लगाओ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। पहले ब्लू वाला लिख लूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहां मिस्टेक हो सकती है। और मिस्टेक पता क्या होगी? ट्राइंगल के नाम लिखने को लेकर। क्योंकि पिछली बार जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सब में ट्राइंगल्स के नेम वो क्वेश्चन में लिख के देता था। ये वाला ट्राइंगल, इस बार ध्यान रखना, अगर आप इस ट्राइंगल को राइट एंगल से स्टार्ट करते हो, ए डी ओ लिखते हो, ए डी ओ। अगर आपने इसको ए डी ओ लिखा ना, तो आप दूसरे ट्राइंगल को पता है क्या लिखोगे? उसे कहां से स्टार्ट करोगे? उसी भी राइट एंगल से स्टार्ट करना, बी सी ओ, बी सी ओ। अगर आप इसको ए ओ डी लिखते हो तो उसको भी फिर आपको बी ओ सी लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना बात? ये आ जाओ फटाफट से। कंडीशन बताओ भाई। आपने पहले ब्लू वाला लिखा हो तो ब्लू वाले की कंडीशन पहले आएंगी लेफ्ट में, और राइट में आएंगी रेड वाले की। चलो ये आपका ब्लू वाला ट्रायंगल है, मैं मार्क कर देता हूं फटाफट से। ये आपका ब्लू वाला ट्रायंगल चलेगा और ये आपका रेड वाला ट्रायंगल चलेगा। आ जाओ फटाफट से। हाँ जी, कंडीशन नंबर 1, एंगल 1 इज इक्वल्स टू, आपको पता है राइट एंगल को पहले क्यों लिख रहा? रीजन क्या दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद सेकंड वन, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री। मैं नहीं लिख सकता गिवन, क्योंकि ऊपर कहीं नहीं लिखा है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री यूज किया जा सकता है रीजन में। नेक्स्ट, अब लिखेंगे आप लोग ब्लू में एडी और ये बीसी। इसमें लिखो गिवन, इसमें लिखो गिवन, क्योंकि यहां लिखा है एडी एंड बीसी आर। कौन सी कंडीशन बनी? बाय एंगल कॉन्ग्रुएंसी
ये जो आपका ट्राइंगल है बच्चों ए डी ओ, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ओ। क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं किसी को? इट इंप्लाइज दैट अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये बाय सीपीसीटी इक्वल है। कौन? ओ ए इज इक्वल्स टू, रीजन क्या दोगे? बाय सीपीसीटी, और बस हो गया काम। अगर ये दोनों इससे इक्वल हैं आपके ओ ए ओ बी, इसका मतलब ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है। लिख दो यहां पर ये बात। इट इंप्लाइज दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, हैंस प्रूव्ड। यही बात प्रूव करनी थी। ये क्वेश्चन 4-4, 5-5 लाइन में आपको 3-3 मार्क्स देके जाते हैं। क्लियर? ज्योमेट्री है ये, जितना दूर भागोगे इससे उतना डराएगी आपको, ठीक है? और जितना आप इसके पीछे भागोगे उतनी समझ में आएगी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नोट डाउन हो गया ये? करें नेक्स्ट? क्लियर? देखो बच्चों, सबसे पहले चलते हैं अपने वही सेम, देखते जो क्वेश्चन लिखा है उसमें गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहले गिवन मार्क करते हैं। कहता है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। इसका मतलब जो एल है और एम है वो दोनों पैरेलल है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड, इसका मतलब पी एंड क्यू भी क्या है? पैरेलल है। कहता शो दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA। क्लियर? अब चलते हैं सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन में सबसे पहले दोनों ट्राइंगल मार्क करते हैं। एक लाइन और भी ज्वाइन करनी पड़ेगी इसमें, A से C, जब भी ट्राइंगल बनेगा ये। देखो बच्चों, ट्राइंगल ABC ढूंढो, इसमें कहां है? मिल गया? मिल गया सबको ABC? देखो कहां पर है ABC, कैसे पता लगता है? ये पॉइंट A है आपका, A से B की तरफ आओ, फिर C की तरफ जाओ और वापिस A पे चले जाओ। ये मिल गया ट्राइंगल। इसके बाद सेकंड ट्राइंगल कौन सा है? CDA। ये मार्क हो रहा है, दिख रहा है ये रेड कलर से। दूसरे को ब्लू से करते हैं। CDA, C से चलते हैं D पर और D से चलते हैं A पर। बहुत बढ़िया, दिख गए दोनों ट्रायंगल? विजिबल हो रहे हैं सबको? आवाज आनी चाहिए यहां तक, बाद में नहीं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल AB एंड ट्रायंगल CDA, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CD। ABC हमारा रेड ट्रायंगल है, इसको मार्क कर देता हूं मैं, और CDA ये हमारा ब्लू ट्रायंगल है, इसको भी मार्क कर देता हूं मैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को करना है कॉन्ग्रुएंट, तो कंडीशन चाहिए 3। देखो कहां से मिलेंगी, मुझे तो अभी तक एक ही दिख रही। एक तो ये कॉमन साइड मिल गई, ठीक है? ये लाइंस पैरेलल दे रखी है ना कहीं ऑल्टरनेट का भी यूज हो सकता है। इधर आ जाओ जरा, कोइंटीरियर यूज नहीं हो सकता, पता है क्यों? कोइंटीरियर का सम 180 होता है, हमें इक्वल चाहिए होता है। अब आ जाओ जरा, जेड देख लो कहीं बन रहा क्या? ये देखो ये जेड बना, दिखा? ये देखो ये एक एंगल गया रेड में, इधर ध्यान दो, ये रेड में गया एक एंगल आपका 1, और ये ब्लू में गया आपका एंगल। क्लियर है? इसके बाद एक और जेड देखो, ये भी दोनों पैरेलल लाइन है ना। एक जेड ये बन रहा, देखो रेड में गया 3 और ब्लू में गया। अब जरा कंडीशन देख लो कौन सी बन रही है। पहले एंगल आया, फिर ये साइड आई, फिर ये एंगल आया, एंगल साइड एंगल। तो लगाओ कंडीशन फटाफट। पहली कंडीशन, रेड वाले ट्रायंगल से उठाओ एंगल 1 और ब्लू से उठाओ
टू, और रीजन लिखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज, भाई लाइन भी बतानी पड़ेगी आपने कौन सी पैरेलल यूज की है, एल और एम, एल पैरेलल यूज किया आपने एम के, क्योंकि ऑल्टरनेट तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है। अब आ जाओ भाई, ए सी इक्वल्स टू ए सी, इट्स अ कॉमन साइड, इट्स अ कॉमन, and the last condition is angle 3 is equals to angle 4, again alternate interior angle है ये, again alternate interior angles, तो by angle side angle congruency, ये जो आपका ट्राइंगल है बच्चों ए बी सी, इट विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए, और यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो मेन फोकस रखना कहां पर है, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, 3 कंडीशन आइडेंटिफाई करो, कॉन्ग्रुएंसी का रूल आइडेंटिफाई करो, उसी सीक्वेंस में कंडीशंस लगाओ। क्लियर? बेटा जितना भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं ना, आप लोग थोड़ा अच्छे से किया करो, ठीक है ना। माँ बाप बहुत मुश्किल से पैसा लगाते हैं आप लोगों की पढ़ाई पे, अपने बहुत सारे काम रोक के, समझ रहे हो आप लोग, अपने बहुत सारे काम रोक के वो आपके स्कूल्स की, ट्यूशन्स की, ये सब फीस अरेंज करते हैं। नेक्स्ट करें, हो गया नोट ये। एट लीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है इस एक्सरसाइज की, ठीक है ना, तब जाके आपको समझ में आएगा अच्छे से कि चल क्या रहा है। उसके बाद फिर आप ऐसे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओगे जो एक्सरसाइज से बाहर के भी हैं। क्लियर है ना? पहले तो कंडीशन ही पता लगे कैसे आइडेंटिफाई करना है ट्राइंगल को, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, सबसे पहला काम, क्वेश्चन में जो गिवन है उसे हम ब्लू मार्कर से मार्क करेंगे, और जो प्रूफ करना है उसे हम रेड मार्कर से। L इज द बाइसेक्टर, तो देखो गिवन बात है ये कि लाइन L जो है वो बाइसेक्टर है किसका बच्चों, एंगल A का। इसका मतलब ये लाइन इसके 2 हिस्से करती है, तो इसका मतलब अगर मैं एक को एंगल 1 मानूं और एक को 2 मानूं तो एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल है। सेकंड थिंग, बी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन L, बी इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, चलो होगा ठीक है। और बताया गया है बीपी एंड BQ आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बी से, कहां पर, आर्म्स ऑफ AB, AB की जो आर्म्स है ये जो है आपका एंगल A है, इसकी जो आर्म्स है ये, इन पर परपेंडिकुलर है BP एंड BQ। क्लियर? नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, we need to prove that triangle APB equals to, congruent to triangle AQB. Second thing, we need to prove that BP is equals to BQ. Clear? देखो ध्यान से, इधर ध्यान दो बच्चों, करें भाई इसको प्रूफ। लो भाई सॉल्यूशन करते हैं इसका भी, लगाओ भाई इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। इधर ध्यान दो सब लोग फटाफट, पहला ट्राइंगल रेड, दूसरा ट्राइंगल ब्लू, ठीक है। ये वाला बनाएंगे रेड और ये ट्राइंगल बनाएंगे हम ब्लू, ठीक है। आ जाओ इधर, रेड ट्राइंगल APB विजिबल हो रहा है सबको? देखो ए से चलेंगे हम, ए से कहां जाना है, ए से जाएंगे P पॉइंट पर, अंदर की तरफ बनाते हैं,
ए से चलते हैं पी पॉइंट पर, पी से कहां जाएंगे और बी से वापिस। ट्राइंगल कंप्लीटली विजिबल हो रहा है सबको। एंड द सेकंड ट्राइंगल इज ए क्यू बी। ए से चलेंगे ए पॉइंट, क्यू पॉइंट, बी पॉइंट, वापिस आ जाओ। चलो कंडीशन ढूंढनी है 3। एक तो दिख रही है आंखें बंद करके भी, कॉमन रेड ट्राइंगल में भी आती है और ब्लू में भी आती है। इधर ध्यान दो, ये 90 डिग्री रेड में आता है, ये 90 डिग्री रेड में आता है और दूसरे वाला 90 डिग्री ब्लू में आता है। कंडीशन कितनी मिल गई बच्चों? और एक एंगल 1 = 2 भी तो है क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। 1 2 के इक्वल भी है क्योंकि ये कौन बाइसेक्ट कर रहा है? लाइन एल एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। क्लियर? कंडीशन कौन सी बन रही है? देखो इस बार एंगल साइड एंगल नहीं बन रही है। देखो क्यों? क्योंकि एंगल साइड एंगल के लिए तो साइड दोनों एंगल के बीच में आनी चाहिए। तो यहां देखो कंडीशन बन रही है एंगल देन साइड। क्लियर? चलो तो एंगल साइड है तो उसी सीक्वेंस में कंडीशन लिखेंगे। रेड वाले ट्रायंगल में पहले 90 वाला लिखा जाएगा। बताओ भाई कैसे लिखे इसको? क्या रीड करूं इस 90 डिग्री एंगल को? ए बी, ए पी बी, ए पी बी किसके इक्वल है? ये एंगल ए क्यू। भाई ध्यान से देखो, अगर कोई एंगल ऐसे लिखा है ना, ये एंगल ऐसे रीड होता है एबीसी। चलो नेक्स्ट कंडीशन, रेड वाले में आता है एंगल 2 और ब्लू वाले में आता है एंगल, इसका रीजन तो लिखा नहीं आपने, ईच 90 डिग्री। और ये बच्चों एल जो है वो बाइसेक्ट करती है किसको? एंगल ए को। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, साइड आएगी आपकी ए बी इक्वल्स टू ए बी। रीजन देंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। रीजन तो आ गया। अब कंडीशन कौन सी लगी है? एंगल। तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। और ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट। क्लियर होगी बात? तो फर्स्ट वन हमने कंप्लीट कर दिया भाई कि दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अभी देख लेते हैं, सीपीसीटी ही लगाएंगे हम भी। ठीक है, बी पार्ट भी देखो बच्चों, फिर नोट करना, इधर ध्यान दो। अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में मुझे दो साइड इक्वल करनी है। कौन कौन सी? बीपी एंड। अगर ये दोनों साइड इसी ट्राइंगल्स की हुई तो बाय सीपीसीटी इक्वल होंगी। तो बाय सीपीसीटी देख लो जरा, बीपी कौन से ट्राइंगल में आ रही है? रेड में। और बीक्यू किस में आ रही है? बस हो गया काम। बीपी इज इक्वल्स टू इट्स बाय सीपीसीटी। लो बच्चों, ये भी प्रूफ, ये भी प्रूफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। रफ कर दे इसको। हो गया नोट? समझ में आ गया सबको? कंडीशन सबको क्लियर दिख रही है? गुड। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले गिवन मार्क कर लेते हैं, फिगर में भी और अपने क्वेश्चन में भी। तो गिवन हम ब्लू मार्कर से मार्क करेंगे। देखो भाई, इन फिगर AC इक्वल्स टू AE। इधर ध्यान दो, AC इक्वल्स टू, तो देखो बच्चों AC साइड कौन सी है? ये रही, और AE ये है। दोनों पे डबल डबल मार्क लगे हुए हैं इसलिए।
सेकंड कंडीशन इज ए बी इक्वल्स टू, ए बी कहां है, ये रही, एडी ये रही, चलो मार्क्ड है ऑलरेडी। नेक्स्ट कंडीशन इज बी ए डी इक्वल्स टू ई ए सी। विजिबल हो रहा है? देखो ये है बी, ये है ए और ये है डी, ये एंगल इतना ही मार्क्ड है, समझ गए? दूसरा है, अरे तो प्रूफ करना है तो रेड मार्कर से करेंगे इसको मार्क। बीसी इक्वल करना है किसके? देखो इस क्वेश्चन के अंदर अब आपको यह पता नहीं लग रहा कि कौन से दो ट्राइंगल हैं जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट करने जाएंगे। इधर ध्यान दो, ये बात आपको कैसे पता चलेगी कि कौन से दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं? इधर ध्यान दो, आपको सबसे पहले यह देखना है कि कौन सी दो साइड इक्वल करनी है, ठीक है? उसमें से एक को तो रेड मार्कर से मार्क करो, बीसी। ये लो भाई, बीसी को रेड मार्कर से मार्क कर दिया मैंने, कर दिया, क्लियर? और दूसरी साइड है आपकी डी, डी को करते हैं ब्लू मार्कर से। क्लियर? आपको ये दोनों साइड क्या करनी है? इक्वल करनी है। इसका मतलब ऐसे दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं जिनकी ये साइड्स हैं, जिनकी ये। अब देखो रेड वाला मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है ये ट्राइंगल ऐसे कंप्लीट हुआ, अब ये सीधा यहां से सी पे जाएगा, क्लियर? अब जरा दूसरे वाले को भी मार्क करते हैं। तो ये जाएगा आपका, पहले ये ए पे जाएगा और ए से जाएगा ये ई पे। समझ में आ गई बात? इस क्वेश्चन के अंदर अब मुसीबत खड़ी हो गई। देखो दो कंडीशन तो क्लियर है, ये साइड रेड वाले की है, ये देखो ब्लू वाले की है, ये रेड वाले की है, ये ब्लू वाले की, लेकिन इसके एंगल फंसे हुए हैं। पता है क्यों? आपका ट्राइंगल जा रहा है ए बी और आपका एंगल जो है ना ये वाला, ये आपको यहां विजिबल नहीं हो रहा, देखो मैं नीचे बनाता हूं थोड़ा सा विजिबल होगा। ये एंगल आपको इतना दिया गया है, इतना, समझ गए? देखो ना तो आपका रेड वाला एंगल पूरा हो रहा है और ना ही आपका ये ब्लू वाला एंगल पूरा हो रहा है, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन नहीं बनाई जा सकती। इसका मतलब अभी कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगानी है, पहले तीसरी कंडीशन अराइज करनी है। और वो तीसरी कंडीशन कहां से अराइज होगी भाई? इसी से होगी। देखो क्या करेंगे हम पहले इन दोनों एंगल्स को लिखेंगे इक्वल, गिवन, उसके बाद ये वाला एंगल दोनों में कर देंगे ऐड। जब ये दोनों ऐड होंगे तो देखो ये यहां तक पहुंच जाएगा, और जब यही एंगल इधर ऐड होगा तो ये भी आगे तक आ जाएगा, क्लियर? तो सबसे पहले ये कंडीशन लिखो भाई, कौन सी थी? एंगल बी ए डी इक्वल्स टू ई ए सी, और ये थी आपको गिवन। और बच्चों देखो ऐड कौन सा एंगल करना है, ये छोटा सा दिखा, दिखा सबको? डी ए सी, क्लियर है? तो ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे एंगल डी ए सी इन बोथ साइड्स। कर दूं ऐड? बी ए डी प्लस डी ए सी इक्वल्स टू ई ए सी प्लस डी ए सी। कर दिया ऐड दोनों साइड, क्लियर? अब पहले इधर देखो, बाद में नोट करना। अब देखो इन दोनों को प्लस करके पता है क्या आएगा? इधर ध्यान दो, अगर आप इन दोनों एंगल्स को प्लस करते हैं तो पता है क्या आएगा? सीधा जाएगा बी ए, विजिबल हो रहा सबको? अब ये जाएगा बी ए, तो इन दोनों को कंबाइन करके आएगा एंगल बी ए सी। और बच्चों इन दोनों को कंबाइन करके क्या आएगा फिर बताओ? क्या आएगा? डी ए, गुड, एंगल डी ए ई, क्लियर? ये भैया पता क्या आया निकल के? ये आई है वो कंडीशन जो तीसरी चाहिए, समझ गए? अब ये कंडीशन तैयार की गई, एक जो तीन चाहिए थी ना उसमें से एक मिसिंग हो रही थी, क्लियर? और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, तीन कंडीशन लिख के हमारा काम निपटा दिया, तीन कंडीशन हमने लिख दी, हमारा काम हो गया बस, और फिर टीचर अपना काम कर देंगे।
और फिर बच्चा हमें कहेगा आगे जैसे आपने कराया था हमने तो ऐसे ही करा, और बाद में कहेगा बस सर एक ही लाइन तो छूट गई थी बीच में ये वाली, समझिए इसी के नंबर थे। इधर देखो, क्लियर? तो भाई इस तरह की चीजें मिस नहीं करनी बिल्कुल भी, चाहे 3 बार प्रैक्टिस करना पड़े क्वेश्चन या 4 बार। चलो अब लगाओ भाई कंडीशन। इन ट्राइंगल व्हाट, ट्राइंगल का नाम बताओ भी फटाफट से। रेड वाला कौन सा है? बी ए और ब्लू वाला कौन सा है? डी ए ई। लो भाई रेड वाले को यहां मार्क कर देता हूं मैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। और दोनों रेड हो गए, ये ब्लू। क्लियर? चलो इधर बी ए सी, पहली कंडीशन पहले देख लो कौन सी बन रही है, साइड देन एंगल देन साइड। चलो सबसे पहले ए बी लिखते हैं, और ए बी के साथ जाएगा ए डी, और आप यहां लिख सकते हैं गिवन। सेकंड, ये अभी लाया आप निकाल के, बी ए सी, एंगल बी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए। अब यहां पे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं और प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव। और लास्ट कंडीशन इज व्हाट? लास्ट कंडीशन इज ए सी इक्वल्स टू व्हाट? ए ई। रीजन क्या दोगे भाई? गिवन। ये दो तो गिवन थी ना, ये दोनों तो गिवन थी। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल बी ए सी is congruent to triangle DAE, is congruent to triangle DAE। हो गए कॉन्ग्रेंट? ये तो नहीं भूल गए कि क्यों कॉन्ग्रेंट किए थे? कॉन्ग्रेंट इसलिए किए थे क्योंकि ये दो साइड हमें इक्वल प्रूफ करनी थी। इट इंप्लाइज दैट BC इक्वल्स टू DE, हैंस प्रूव्ड। इसका रीजन तो लिख दो, बाय CP/CT। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि एक क्वेश्चन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, पहले में 2 कॉन्ग्रेंट करने होते हैं ट्राइंगल, बाद के 2 CP/CT से होते हैं। तो बच्चा पहला पार्ट तो करता नहीं, वो होशियार, उन्हें पहले में तो कॉन्ग्रेंसी लगानी पड़ेगी, वो लास्ट के 2 पार्ट करता है बाय CP/CT, बाय CP/CT, और टीचर कहता है 0। बाय CP/CT तभी लिखा जाता है जब आपने ऊपर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जो ट्राइंगल्स है वो ऊपर कॉन्ग्रेंट किए हों, और अगर आपने कॉन्ग्रेंट नहीं किए तो फिर बाय CP/CT आपका कंसीडर नहीं होगा। बात समझ में आई ना? कि सर बी पार्ट तो सही किया था आपने भी, CP/CT लिखा था ब्रैकेट में। अरे मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि ऊपर में ए पार्ट में कॉन्ग्रेंट करके आया था ट्राइंगल्स को। क्लियर है ना? तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते बाय CP/CT, आपको पहले दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है? तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 6 क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन रहते हैं। पहले कल हम न्यूमेरिकल कराएंगे,